स्वामी। आप सभी दिलवालों का इस सीडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बाप दादा और इस संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन। रश्मिकांत भाई जी और आप सभी प्रिय बहनों और भाइयों, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ पहुंचे, क्योंकि पहुंचने से ही ये बात हम सबको पहुंचने से आपकी ये बात हमें ध्यान में आती है कि आप एक लक्ष्य लेकर आए हैं और जो भी कारण बना यहाँ आने का, वो कारण ही आपका भाग्य बनाने के निमित्त बनेगा। मुझे ये समझ में आता है कि जो दिल के भाव हैं, जैसे गीत में भी कहा, दिल वाला है, दिलबर है, ये जो हमारे इमोशंस हैं, वो हमारी इमोशंस हमारे स्वास्थ्य को बहुत नजदीक से प्रभावित करती हैं और हम सब उसके परिचित हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में अनुभव से देखा है कि जब हम थोड़ा भी उत्तेजित होते हैं तो हमारा दिल कैसे तेज धड़कने लग जाता है, सांस बढ़ जाती है, और जब हम शांत होते हैं तो कितना लाइट महसूस करते हैं, कितना अपने आप को ऐसे लगता है कि जैसे हम फरिश्ते हैं। हमारी टीचर्स बहने और दिलवालों की सेवा करने वाले दिलवाले और सेवाधारी सबको मधुबन की तरफ से, बाप दादा की तरफ से, शांतिवन की तरफ से आप सबको बहुत कोटि कोटि अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। दादी जी आ गई हैं और खड़ा होकर बावजूद भी हर प्रोग्राम में दादी का आशीर्वाद है, दादी अपना आशीर्वाद देने के लिए जाती है। आप लोग लकी हो, दादी जी आपके पास, आपके सामने हैं। ओम शांति। हम सबके बीच में हम सबकी प्यारी दादी जी ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो चीफ है आ गई है। ताली से दादी जी का सब कोई स्वागत करें, दोनों हाथ की ताली से। आप सभी कितने सौभाग्यशाली हैं, आप सभी को दादी जी के दर्शन मिल गया है, इसलिए आप सभी सौभाग्यशाली है। देखिए, ये सौभाग्य की बात है। दुनिया में मंदिरों में देवी के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन देवी जी यानी हम सबकी प्यारी दादी जी हम सबके सम्मुख आ गई हैं। इसलिए भगवान को अपने साथ रखें। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर कर्म में भगवान को साथ रखना है। दूसरा, डॉक्टर साहब की विशेषता हम 2 मिनट आपको सुनाना चाहूंगा। दुनिया में डॉक्टर हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पेशेंट के लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे देंगे, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना, ये करना है। हमारे डॉक्टर लिस्ट कम देंगे, खुद धारणा बहुत करेंगे। बताया था, हमारे दोस्त हैं, गुरुवार का भोग लगता है संस्था में, भगवान को भोग तो तीनों टाइम लगता है, लेकिन गुरुवार को विशेष सभा में भोग लगता है। उस दिन भोग बनता है, जिलेबी बनता है, कुछ न कुछ मिठाई तो भोग में होता है। हम डॉक्टर साहब को कहते हैं आज जिलेबी है, सर एक जिलेबी आप लीजिए ताकि हम भी ले सकें। बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे पेशेंट, हम जिलेबी खाएंगे तो हिल जाएंगे, उनका भी दिल करेगा। पेशेंट आप हैं, परहेज हमारे डॉक्टर करते हैं। दुनिया में ढूंढ करके आइए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा कि पेशेंट के बदले खुद परहेज करे। तो यूनिक जगह है ना, यूनिक डॉक्टर मिला ना, तो आप कितने भाग्यशाली हो। तो लकी हैं, और उस लक को जगाने के लिए केवल एंड केवल जो डॉक्टर साहब कहें उस पर चलना है। तो हम अधिक समय नहीं लेंगे, आपको विश्वास जरूर दिलाएंगे कि आपकी तो दिल की बीमारी गई,
लेकिन आप डॉक्टर बनेंगे एक अच्छे अनुभवी संत बन करके जाएंगे। ओम शांति से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। आपके हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में तो अंडरस्टूड है, बताया ही जाएगा। और ये एक एडिशनल चीज है जो आपको यहाँ से प्राप्त होगी। मुझे याद है जब दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में मैं था, हार्ट हॉस्पिटल में था, और उस समय मैं वहाँ कार्यरत था, तो मैं देखता था कि पेशेंट्स आते थे, उनकी हम हार्ट अटैक लेके आते हैं, पेशेंट्स अनस्टेबल एंजाइना लेके आते हैं और उनको ट्रीट करते थे। अगले दिन की एंजियोग्राफी होती थी और हम देखते थे उन दिनों पेशेंट्स जैसे नॉर्मली तो पहले 60-60 साल की उम्र में, 60 के बाद ही हार्ट अटैक आते थे, पहले 60-70 में, तो बाद में हार्ट अटैक आने शुरू हुए 30s में। उन दिनों 94-95 की बात बता रहा हूँ, तो 30, 35, 40 में हार्ट अटैक्स आने शुरू हुए। हम सबके लिए बहुत बड़ा कंसर्न था और यंग लोग आते थे हार्ट अटैक लेके, उनके एंजियोप्लास्टी स्टेंट डाल के भेज देते थे, तो कुछ लोग उनमें से 6 महीने में, 3 महीने में वापस आ जाते। उन दिनों आपको पता है दिल्ली में एक MIG फ्लैट की कीमत 2.5 लाख रुपए थी, 2.5-3 लाख रुपए, 94-95, और 2.5 लाख की एंजियोप्लास्टी में लगते थे, एक स्टेंट लगाने में 2.5 लाख रुपए। तो ऐसे एक पेशेंट को मैंने बोला, 36 साल का पेशेंट था, उसके 2 बच्चे थे, एक 6 साल की बच्ची थी, एक गोदी में, एक 6 महीने की बच्ची थी, गोदी में थी। उसके फादर को हार्ट अटैक आया और हमने उसको मैनेज किया। मैनेज करने के बाद अगले दिन उसकी एंजियोग्राफी की और उसकी वाइफ को बताया। उसकी वाइफ बाहर आई, बैठी थी, कैथ लैब के बाहर बैठी थी। मैंने कहा नहीं, आपके जो हस्बैंड है उनकी तो इतनी हालत सीरियस है और ऐसे बात है, उनको तो हमें जल्दी से इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। उसकी वाइफ को उसकी बताया स्टेंट लगाना पड़ेगा, तो आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो थी तो मतलब लोअर मिडिल क्लास थी, उसने डॉक्टर साहब कैसे भी हमारे पति को बचा लीजिए, मैं पैसे जमा करा देता हूँ। उसके पैसे जमा कराए और हमने उसकी इंटरवेंशन कर दी, चला गया। 3 महीने के बाद वापस पेशेंट हो गया, दोबारा हार्ट की प्रॉब्लम हुई, दोबारा उसकी हमने एंजियोग्राफी की, तो स्टेंट पूरा बंद हो गया था, 100% बंद हो गया था। एक नया ब्लॉक जो 60% ब्लॉक था वो 80% हो गया था, राइट कॉर्नर आर्टरी में। अब पीछे L6 पीछे वाली आर्टरी उसमें एक नया ब्लॉक आ गया, नया 60% का। तो जब गाँव पे जाते तो मैंने कहा नहीं, आपके अभी तो 2 स्टेंट लगाने पड़ेंगे या बाईपास करना पड़ेगा। तो वो पेशेंट उससे मैंने कुछ नहीं बोला, कि तो बाद में मुझे उसने अपनी वाइफ को मुझे हमारे पास भेजा, तो मेरे को बुलाया। डॉक्टर साहब बोले पहला जो एंजियोप्लास्टी हुई ना, उसके लिए मेरी वाइफ ने हमारा घर रातों रात बेच दिया। 4 लाख का घर था, 2.5 लाख में बेच दिया। 2 लाख एंजियोप्लास्टी हुई, पिछले 3 महीने से घर में ही बैठा हूँ, कुछ काम नहीं किया। वो 50,000 भी खर्च हो गया और अब मैं क्या बेचूं? उस बात की जो बात थी ना, जिसने मेरे दिल को मतलब सबसे ज्यादा, ऐसे पेशेंट तो और भी आते थे, पर उस बच्चे उसकी हालत ऐसी थी, कुछ ऐसे होता है कुछ दिमाग को बहुत गहरे से, दिल को टच कर ले, दिमाग को नहीं, दिमाग को टच करता है कि दिल को टच कर ले। तो उस समय मुझे याद है, उसी दिन मैंने फिर को स्टडी किया जाके गहराई से। उन्हीं दिनों मैंने पाया कि ये जो हमारी जो हार्ट अटैक किन लोगों को ज़्यादा आते हैं, जो बस में जल्दी में रहते हैं, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक आता है। आप सभी ऐसे करते हैं? जल्दी में रहते हो, प्रेशर में रहते हो? नहीं रहते हो। जो गुस्सा करते हैं उनको 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक आता है। जो अपने मन की टेंशन को शेयर नहीं करते उनको 3 गुना अधिक हार्ट अटैक। कहते हैं ना, अगर दिल खोल लिया होता यारों से तो ना खोलना पड़ता औजारों से, इसे कहते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए हार्ट अटैक आता है। जो लोग दूसरों में दोष ढूंढते हैं, स्पेशली सिनिकल टाइप है, जल्दीबाजी तो करते हैं, टाइम प्रेशर तो है, पर दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्ट अटैक है। उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकता। और कुछ लोग हॉस्टाइल टाइप है, दूसरों से बदलने की भावना रखते हैं, उनके तो साथ रखते हैं। क्यों?
इसलिए व्यवहार बदलने के लिए आपको पावर चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। वो एम्पावरमेंट परमात्मा से प्राप्त होता है। उसके कारण जब राजयोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग भोजन हमें चार्ट मिल जाता है खाने पीने का, उसको हम फॉलो करते हैं, जरूर करते हैं। कितने दिन फॉलो करते हैं? 1 महीना 2 महीना, तबीयत ठीक हुई, उसके बाद फिर वैसे फिर उससे डरे पे आ जाते, डर की वजह से फॉलो करते हैं। नहीं तो जब हमारा डर निकल जाता है फिर हम वापस करते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन क्या करता है, हमारे अंदर विल पावर देता है, विल टू बी वेल देता है कि हम स्वस्थ रहें। भले मेरे सामने गुलाब जामुन रखा है, मेरे सामने मेरी फेवरेट रसमलाई रखी है, ठीक है, ये तो उन्होंने सेब रखा है तो मैं सेब ही खाऊंगा। मेरे लिए वो, मुझे पता है वो एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, मुझे पता है वो ट्राइग्लिसराइड है, ऐसे जगह जाके जमेगा जिसके कारण मुझे 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, या दिमाग की नस में जाएगा तो स्ट्रोक हो जाएगा, किडनी की आर्टरी में जाएगा तो किडनी बंद कर देगा, किडनी खराब हो जाएगी, पैर की आर्टरी में पैर को बंद कर देगा, अगर घुटने की इसमें गया तो घुटना मेरा खराब हो जाएगा। और एक बार अपने दिल को एक दिल की मुस्कान देते हुए बोलेंगे ओम शांति। आज हम सभी के बीच आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, जो हमारे चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, वो पधारे। डॉक्टर गुप्ता जी, गीता दीदी, बाला बहन, रुक्मणी बहन, ममता बहन, डॉक्टर बनारसी भाई और आप सब दिल से यहाँ पधारे, सभी का हमारा दिल की ओर से बड़े तहे दिल से स्वागत है। ओम शांति। आज सभी ने दादी जी का क्लास सुना। किसने दादी का क्लास सुना, जरा हाथ उठाएं। अब और एक हिंट देता हूं, एक मुख की भाषा होती है और एक दिल की भाषा होती है और एक मौन की भाषा होती है। तो दादी जी का क्लास किसने सुना? सभी ने सुना। आजकल दुनिया में लोग बोलने के लिए, बोल करने के लिए कहीं न कहीं मंच ढूंढते हैं, नेताएं, अभिनेताएं। और 97 इयर्स की एक कुमारी, हमारी दादी, मौन की भाषा पसंद है। आप सभी बहुत बहुत पदम भाग्यशाली हैं जो आप यहाँ माउंट आबू में आए और दिल वालों का परमात्मा शिव दिल लेने के लिए यहाँ आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताते जाएं और आप अपने जीवन में उसी रोज उसी समय लाते रहेंगे, तो 100% विश्वास है कि आप 100% ठीक होकर के जाएंगे। ये मेरी आप सब के लिए शुभ भावना है और शुभकामना है। और शिव बाबा का आप सब के ऊपर और डॉक्टर साहब का और हमारी दादियों का बहुत बहुत आप सबके ऊपर ब्लेसिंग का हाथ है। ओम शांति।
इनर सेल्फ देखिए। मैं भी आत्मा तो बाकी सब भी आत्मा, और सब का रूप क्या है? निराकार ज्योतिर्बिंदु। और आज किसी में भी ये पावर इमर्ज नहीं है, सब में है लेकिन मर्ज है। और सबका पिता भी कहते बेटा को बेटा ही, बहन को बहन, लेकिन अंदर में क्या है? ये सब आत्माएं हैं। अब हमें ज्ञान मिला, ये सब ड्रामा पूरा हो गया है। हम सबका पिता कौन है? परमात्मा। फिर वो बाद में जब बाबा चले जाते, ये डिफरेंस। और संडे को ये अव्यक्त बाप दादा के ये महावाक्य चलते हैं। और आज जो ये मुरली है ये रिवाइज है 6/4/91 और आज है 19/6/22। बहुत अटेंशन से सुननी पड़ती है अव्यक्त मूल्य। देखिए ब्रह्मा बाबा का कैसा पुरुषार्थ रहा, और अटेंशन दी, जल्दी से पढ़ी भी नहीं जाती है ये मूल्य। ठीक है, कोशिश करेंगे। और गहरी भी होती, बड़ी भी होती, छोटी भी होती है। और इसमें क्वेश्चन आंसर तो क्या होगा? वो 7 महीने पैदा हुआ, उसको क्या होगा? ठंडी भी ज़्यादा उसको लगेगी, इन्फेक्शन भी ज़्यादा उसको लगेगी, जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसको ही ज़्यादा होगी ना, क्योंकि अंडरवेट पैदा हुआ, इम्यूनिटी कम है उसकी, तो उसको ही। ऐसे ही आपका जो अंग है ना जन्म से, वो आपका क्या बोलते हैं, मेक डिफेक्ट है, मतलब अंदर बॉडी में जो बना ना, गर्भ में बना ना, वो जन्म से ही कमज़ोर बना। 8 अंगों में से एक, कम से कम एक अंग तो पहले जन्म पत्री में लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? ये बच्चा पेट के रोग से, गुर्दा रोग से पीड़ित रहेगा। नक्षत्र देख के लिखते ज्योतिषी, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा फेफड़ों के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा नेत्र रोग से पीड़ित रहेगा। पहले जन्म, अभी आजकल जन्म पत्री में नहीं होता ऐसा, होता हो तो मुझे पता नहीं, बहुत साल से जन्म पत्री देखी नहीं मैंने किसी की भी, पर ऐसे लिखा रहता था पहले। पता है इस बात का आपको? नहीं पता? कभी पढ़ा आपने ये बात? पता है ना? तो ये जो है हमारे उसी अंग पे ज़्यादा असर पड़ता है, राइट? तो हमें क्या करना है? जैसे आपका हार्ट है टारगेट ऑर्गन, आपका डायबिटीज है तो पेनक्रियाज भी है साथ में, किसका ब्लड प्रेशर, तो आपके रिसेप्टर्स, यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, कैरोटिड रिसेप्टर्स, जो ब्रेन में ब्लड जाने से पहले उसको सेंस कर लेते हैं, फिर ब्लड प्रेशर को सेटिंग अंदर पीछे वाले ब्रेन में। कर्म किसे कहते हैं? इन कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है। देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है। 8वां दिव्य बुद्धि दाता है, ये मुख्य 8 पवर, इसलिए अष्टरत्नों की अंगूठी पहनते हैं, ये दूसरों का विघ्न दूर करेंगे, ऐसा समझते हैं। लेकिन नहीं, मुझे ऐसे बनना है, अंगूठी नहीं पहननी है,
तो हमारा बाप के पास क्या है? पवित्रता का सागर। सन शोज फादर। अरे इनका पिताजी तो क्या था और ये क्या कर रहा है? बोलेंगे ना? अगर आप कहते हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान क्या करता है? रमई क्या करता? आज आप कोई भी कह सकते हो भगवान के बच्चे? कोई भी कह सकते हो हम भगवान के बच्चे? कह सकते हो? नहीं कह सकते हो? भगवान के बच्चे गुस्सा करते हैं तो फिर आप तो भगवान के बच्चे नहीं, रावण के बच्चे हो गए, अपने आप हो गया। अगर गुस्सा हमारे अंदर है तो भगवान के हमारे माँ बाप गुस्सा नहीं करते हैं, ये कहां से लाया? औरों का है, हमारा नहीं है। हमारे माँ बाप ऐसे नहीं करते तो कोई कहेंगे भगवान के बच्चे मान सकते हो? अगर कहते हो तो जैसे माँ बाप ऐसे बच्चे, सही? तो पूछ लो भगवान के बच्चे कहने के लायक, भगवान भी कहे ये मेरा बेटा है। तब कहा रावण ने राम को, कहा आपके साथ भाई था, मेरे साथ भाई होते हुए मेरे साथ भाई नहीं था, इसलिए मेरी हालत। आपके राम को कहा आपको भाई ने साथ दिया। चित्तौड़ के महाराणा प्रताप को भी भाई अंग्रेजों के पास गया, भाई के साथ नहीं था, दुश्मन के साथ था। जब उनका घोड़ा घायल हो गया, भाई ने देखा अरे इसको तो अभी पकड़ा जाएगा, तुरंत भाई ने कहा ये घोड़ा ले लो, और वो गया उसको घोड़ा दिया, बचाया। भाई ने भाई को पार्टी के लिए पहुंचे, ठीक है? अनुभव कर रहा हूं। मेरा ज्योति बिंदु आत्मा के चरोर वासना दिव्य प्रकाश का आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं मेरा काम प्रेमचंद को डांस करा।
11 में मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। कैसा हुआ ये भी थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं एज ऑफ 16 से पॉलिटिक्स में हूँ। 21 को मैं नगर सेवक हुआ। फिर एज ऑफ 25 को मैं म्यूनसिपल चेयरमैन हुआ। फिर सब पॉलिटिक्स में सभी आदतें, इसकी वजह से एज ऑफ 30 से मेरे को डायबिटीज़ और बीपी का शिकायत शुरू हुआ। 30 एज ऑफ 30 से डायबिटीज़। फिर 2010 में मुझे एंजाइना हुआ। मेरा भाई कार्डियो सर्जन है हैदराबाद में। मेरे फैमिली में 4 डॉक्टर्स हैं। लेकिन जब मेरा एंजाइना होने के बाद हैदराबाद में गांधी हॉस्पिटल बोल के कॉलेज कम हॉस्पिटल है, तो वहाँ मेरा भाई था। तो एंजियोग्राफी की, एलएडी में ब्लॉक आया। तो वही सीटिंग में वो एंजियोप्लास्टी करने वाले थे जब बहन जी हमारे सेंटर के मधुबन में यहाँ आए थे। जब उनको मैंने फ़ोन किया कि मैं ऑन बेड पे हूँ, मुझे अभी एलएडी में ब्लॉक निकला है या कैसा करूँ, क्योंकि एक बार मैं मधुबन यहाँ आया था, डॉक्टर साहब का नाम भी सुना था। तो मैं फिर तुरंत बहन जी डॉक्टर साहब के पास गए। तो डॉक्टर साहब बोले कि एंजियोप्लास्टी मत करो और उनको नेक्स्ट वीक में 15 डेज में कैड का प्रोग्राम में आने को बोलो। तो हम नेक्स्ट 15 डेज में मैं तुरंत युगल के साथ इधर आया। ऐसा था कि कैसा क्या क्या तकलीफ होंगी क्या नहीं, बहुत ये लगता था। तो मैंने पहला कैड कैंप अटेंड किया 2011। 2019 तक मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। 50% टैबलेट्स भी कम हुए। मैं 6 बार कैड कैंप अटेंड किया। फिर ये अटेंड करने के बाद कुछ ड्रामा अनुसार मेरे मम्मी को कैंसर हुआ, बहुत सीरियस थी। 2020 में बहुत मरते मरते उसका डेथ होते होते बच गया। इतना 3 बार ऑपरेशन करना पड़ा हैदराबाद में। पिताजी का भी 3 महीने मैं हॉस्पिटल में हैदराबाद में था, हमारे गांव छोड़ के। तो उस वक्त मैं डॉक्टर साहब के पहले माफ़ी चाहता हूं कि मैं ये इसको फॉलो नहीं। इसको मैं अपना हार्ट अटैक आया और एंजियोप्लास्टी मेरी हो गई। और दूसरा एलएडी में भी 50% ब्लॉक है। तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल में गया तो एंजियोप्लास्टी ऑलरेडी डॉक्टर ने किया था। और उसके बाद में बोले कि वो 50% जो ब्लॉक है तुम्हारा एलईडी का, एलईडी इंपॉर्टेंट है और उसको आपको करना ही है। तो मैंने उनको बोला अभी नहीं सर, मुझे 1 महीना तो टाइम दे दो, मैं सोच के बोलूँगा आपको। तो मैं सेंटर में गया। सेंटर में जाने के बाद बहन जी को बोला तो बहन जी बोले कि ठीक है, आप उन गुप्ता जी सर को अब रिपोर्ट भेजेंगे। ये महीने की 12 तारीख की डेट ये है। 12 तारीख को गया, मैं भेज दिया। सर से मुलाकात फ़ोन किया मैंने एक बार। सर ने मुझे व्हाट्सएप का नंबर दिया, मैंने उनको डाल दिया। वो बोले सर आ जाओ, अब इधर कोई टेंशन नहीं। और ऐसा भी तुम्हारे नसीब से अब ये 17 को अपना प्रोग्राम चालू है और इस साल का लास्ट का प्रोग्राम है, तो आप लकी है, आ जाओ। तो मैं आया हूँ इधर। इस बार मैंने बहुत सीरियसली ले लिया है कि इस बार मेरा अलग है, एंजियोप्लास्टी भी हो गई है और मेरा ब्लॉक भी है साथ में। ऐसा आपको सबको लगता होगा, किसी को जो एंजियोप्लास्टी करके आए उनको लगता है कि भाई हमको कुछ भी नहीं है, हम इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन सीरियसली लेना चाहिए। एंजियोप्लास्टी हो गया, अगर ब्लॉक भी है, और जिन लोगों को ब्लॉक नहीं है, जिसको अटैक भी नहीं, जो युगल साथ में जो है, उन्होंने भी सीरियसली लेना चाहिए कि इनको कभी आगे नहीं होना। ये अगर ये सीरियसली फॉलो किया तो आगे ज़िंदगी भर किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ मैं। और डॉक्टर साहब के बारे में बोलूँगा तो मैं, हमारे डॉक्टर के ब्रह्मा है, इतने अच्छे हैं कि कभी भी ऐसा मुझे लगा कि दीदी को बोला मैंने कि भाई तुम बोलो, तुम बताओ और मुझे बोलो क्या है। तो वो बोले कि मैं बताऊंगी उनको। वो कुछ तो बोलेंगे, मैं तुमको कुछ तो बोलूँगी, उससे अच्छा आप ही डॉक्टर से बोलोगे, फ़ोन करो। तो मुझे लगा कि डॉक्टर साहब इतने बिजी रहते हैं और फ़ोन करेंगे क्या। अरे नहीं सर, तुम आप फ़ोन करो। अभी तुम फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब का प्रोग्राम चालू था। उन्होंने बोला कि 2 घंटे बाद मैं फ़ोन करता हूँ। उनका फ़ोन आया मुझे और उन्होंने बोला मैं प्रोग्राम में हूँ, तुम्हारा व्हाट्सएप में तुम्हारे जो रिपोर्ट्स है आप सब मुझे भेज दो। इसीलिए डॉक्टर साहब ने इतना इमरजेंसी में मुझे बुलाया और मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी मैं 100% फॉलो करूँगा, जो जो बोला है उन्होंने सब फॉलो करूँगा मैं। और डॉक्टर साहब की निस्वार्थ सेवा है। कार्डियोलॉजिस्ट तो बहुत है
हमारे बॉम्बे में एक 2 मिनट में बताऊंगा, कार्डियोलॉजिस्ट थे हमारे डॉक्टर, बहुत फेमस थे, अच्छे थे, उनका हैंड भी अच्छा था करने के लिए, लेकिन उनके दिमाग में इतना टारगेट था कि डेली 25 लाख रुपए, कितना, डेली 25 लाख रुपए लेके घर जाना है, ऐसा उनके दिमाग में था। और वो ऐसा करते थे, जिसका अगर तुम्हारा किसी का ऑपरेशन कल किया है, पोस्टपोन अपना ऑपरेशन का डेट रखा है, तो अगर आज 24 लाख मिलते हैं तो वो उनको जाते टाइम बोलते थे 11 बजे वो पेशेंट को आज कराओ, उनको ऑपरेशन के लिए लेंगे आज। ऐसा करते करते वो 25 लाख डेली लेते जाते थे घर। और उसका उनके हॉस्पिटल के सामने उनका हार्ट अटैक इतना जो ज़बरदस्त आया कि उनके हॉस्पिटल जाने को टाइम नहीं मिला उनको। इसीलिए डॉक्टर साहब की इतनी सेवा अच्छी है और सभी को फायदा होने वाला है और सब लोगों ने ये फॉलो करना चाहिए। और बहन जी भी बहुत अच्छे हैं, बाला बहन जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत हमको इतना डाइट के बारे में सब पूरा ज्ञान बताया, ब्रह्म कुमार के बारे में पूरा ज्ञान बताया सब। उनको भी मैं दुआ दे दोनों को भी। एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब वीडियो लो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बल्ले बल्ले गाना, बल्ले बल्ले गाना, बल्ले 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 अभी चलेगा, अभी चलेगा, सर को सर आगे स्पीकर है ना, घेरा बना लो भाई, कमाल है। से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे